खबरों में बात अब गणेशोत्सव को लेकर। देश भर में इन दिनों गणेशोत्सव की पावन गूंज सुनाई दे रही है। भक्ति, उत्साह और श्रद्धा का अनुपम संगम हर ओर देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे मोहल्लों से लेकर विशाल भव्य पंडालों तक गणपति बप्पा मोरया का जय घोष वातावरण को दिव्यता से भर देता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। यहाँ की यह परंपरा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, एकता और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। जब पूरा महाराष्ट्र एक स्वर में बप्पा मोरया का उद्घोष करता है तो मानो वातावरण स्वयं प्रभु गणेश के स्वागत में नृत्य रत हो उठता है। ऐसे में अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र के दो प्रसिद्ध शहरों मुंबई और पुणे की ओर, जहां इन दिनों गणेशोत्सव की बड़ी जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। तो आपको सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ ही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद हैं। पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस जो कि पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही नीतीश राणे को भी आप देख सकते हैं पूजा अर्चना करते हुए। तो पूरा भक्तिमय माहौल में पूरा देश जहां रंगा हुआ है, वहीं ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही नीतीश राणे को भी आपने देखा। तो ये लाल बाग राजा से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाल बाग राजा के दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ जो है वो हर साल इकट्ठा होती है। इस साल भी घंटों लाइनों में लगे हुए भक्त सिर्फ एक झलक पाने के लिए लाल बाग राजा के लिए लाइनों में लगे हुए हैं भक्त, और उसके बाद जो है दर्शन कर रहे हैं। लगभग दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं लाल बाग राजा के दर्शन के लिए। इस बार भी लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम जगह जगह किए गए हैं, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना आए। पिछले दिनों लाल बाग राजा के दर्शन के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूजा अर्चना की, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए थे। तो पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम जहां देखी जा रही है, वहीं मुंबई के महाराष्ट्र में उत्सव का माहौल बना हुआ है पूरे मुंबई में। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल बाग राजा की, जहां पर भक्तों की काफ़ी भीड़ जो है लाल बाग राजा के दर्शन के लिए पहुंची हुई है। तो भक्ति और उत्साह के साथ भरा हुआ ये गणेशोत्सव, जहां गणपति बप्पा मोरया के जयकारे से पूरा महाराष्ट्र गूंज रहा है। भारी बारिश के बीच भी जगह जगह जो है भक्तों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। परंपरा और आस्था का प्रतीक माना जाता है गणेशोत्सव। मुंबई से लेकर पुणे तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। लाल बाग राजा के दर्शन के लिए इस बार भारी संख्या में
तो सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रभाकर गिरी और विजय रणदीवे के पास। मैं सबसे पहले प्रभाकर जी आपके पास आना चाहूंगी। प्रभाकर जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त आपकी उपस्थिति कहां पर है और आज 5वें दिन वहां पर लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी संगीता, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जो हूँ, इस वक्त मीरा रोड में हूँ। इस वक्त मीरा रोड के राजा के पंडाल में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त तैयारी चल रही है। सत्यनारायण के कथा की तैयारी चल रही है यहाँ पर, और लोग जो है एकदम उत्साहित रहते हैं यहाँ पर जो है गणपति मंडल में आने के लिए और दर्शन के लिए। वहीं जहाँ भक्तों का कहा जाए तो भक्त यहाँ पर आके नतमस्तक होते हैं रोज, और सैकड़ों की तादाद में भक्त यहाँ पर आते हैं, जहाँ यहाँ पर आकर भक्त अपनी मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना की कहीं ना कहीं पूर्ति भी होती है यहाँ पर। तो लोग जो है, और ये 22वां साल है इनका यहाँ इस मंडल का, तो इन्होंने 22 वर्षों से जो लगातार जो ये काम किए जा रहे हैं और भगवान के दर्शन के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है महिलाओं की तादाद भी ज्यादा लगती है। जब महिलाएं भी यहाँ पर पूजा में जो है हमेशा उपस्थित रहती हैं, मंडल के हर कार्यक्रम में भी उपस्थित रहती है यहाँ पर महिला। प्रभाकर, अगर संभव है तो वहां पर जो भी भक्त पहुंचे हुए हैं उनसे भी जरा बात कीजिए, उनसे जान। यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं जी, जो मैं चाहूंगा कि वो हमसे कुछ बात करें जी। एक सेकंड जी मैडम, जरा आएंगे, जरा एक मिनट। हाँ, यहाँ पर है जो यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए हैं जो महिला है, और यहाँ पे आप यहाँ पर क्या करते हैं आप यहाँ पर? और सब मंडल के सदस्य हैं। हम सब लेडीज मिलके हम आयोजन करते हैं। हमारे मंडल के जो भी जेंट्स है उनको हम पर पूरा भरोसा है कि हम लेडीज लोग मिलकर पूरा हम लोग संभाल लेंगे। पूरा नर्सरी हम लोग यहीं पे होते हैं, हम यहीं पे होते हैं। जो पूजा करना है, आरती करना है, वो सब हम लोग मंडल ही संभालते हैं, लेडीज लोग संभालते हैं। तो ज्यादा करके यहाँ पे महिलाओं की तादाद ज्यादा है, तो मतलब कह सकते हैं कि महिला शक्ति जो है, महिला शक्ति हम संभाल रहे हैं पापा को। हमें शक्ति देती है कि हम घर का भी काम संभाल रहे हैं और यहाँ का भी काम संभाल। ठीक है जी, आपने देखा जिस तरह से महिलाएं जो है यहाँ पे महिला शक्ति का यहाँ पर आप रूप देख सकते हैं। यहाँ पे महिलाओं ने ही पूरा संभाला हुआ है पूरे पंडाल के, ये कह सकते हैं इस पंडाल के। बिल्कुल ठीक है, मैं विजय के पास आना चाहूंगा। विजय, ये बताइए कि पुणे का भी गणेशोत्सव जो है ऐतिहासिक रहा है, तो इस बार क्या कुछ खास है, क्या कुछ जो है नए आयोजन किए गए हैं वहां पर, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक तरीके से अगर बात करें तो? और साथ ही इस वक्त आपकी मौजूदगी किस जगह पर है? जी संगीता, हम अभी हड़पसर के ससाने नगर में है। यहाँ पे जो लाल बहादुर शास्त्री नगर में जो एक उनका जो पंडाल लगा है, उस पंडाल में अभी हम खड़े हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो अपने बर्फ के माध्यम से ये जो महादेव का पिंड है उसके माध्यम से उन्होंने ये पिंड किया है। रोज इसका जो शिवलिंग है तो इस शिवलिंग से रोज से उसका पानी से बर्फ करते हैं, और बर्फ के बाद वहां पे जो भक्तगण यहाँ पे आते हैं और अपनी कामना पूरी करते हैं। यहाँ का जो इनका मंडल है, ये मंडल पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण से, एक मंगलमय वातावरण से ये प्रस्थापित हुआ है। यहाँ के जो महिला वर्ग है विशेषता, वो यहाँ पे भक्तगण यहाँ पे आते हैं, अपनी पूरी मनोकामना है यहाँ पूरे करने के लिए आते हैं। और शाम को बहुत सारी भीड़ यहाँ पे लगे रहती है, हजारों तादाद में यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। और जो ये गणपति मंडल है, ये गणपति मंडल के माध्यम से समाज प्रबोधन करने के लिए जो भी प्रयास किया जाए, ये प्रयास इनके माध्यम से पिछले 22 सालों से किया जाता है। और अपने साथ कुछ मतलब जो हम चित्र दिखा रहे हैं कि जो शिवलिंग है वो शिवलिंग कितना सुंदर और कितना अच्छा दिख रहा है। रोज ये शिवलिंग है, तो ये शिवलिंग के माध्यम से पानी के माध्यम से उसका बर्फ किया जाता है, और उसकी जो मनोकामना है और जो उसकी पूरी तरह से पूजा अर्चना। विजय, आपके साथ कई लोग आसपास मौजूद हैं, उनसे भी बात कीजिए, उनसे भी जानिए। आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जरा पूछिए कि आज कैसा मतलब पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो क्या कुछ उनमें उत्साह है और किस तरह से जो है इतने दिनों का जो उनके तरफ से क्या कुछ आयोजन किया जाता है। हाँ ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो मंडल के अध्यक्ष है उनके माध्यम से ये जो पूजा अर्चना है पूरी तरह से की जाती है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके माध्यम से पूरी तरह से एक मंगल वातावरण यहाँ पे किया जाता है। तो कैसे देख रहे हो, किस तरह से आपकी ये पूजा अर्चना की जाती है? बोलिए आप बोलिए। सुबह 9 बजे आरती होती है, मंडल के अध्यक्ष मंगे दादा पवार है मंडल अध्यक्ष, और सुबह 9 बजे पूजा होती है और शाम में भी आरती होती है। और क्या प्रबोधन के बाद समाज को क्या प्रबोधन करते हैं पिछले 22 साल से?
हर साल कुछ नया नया आप डेकोरेशन करते हैं। 3 साल से 2022, 23, 24, 2022 में श्री राम का डेकोरेशन किया था, 2023 से पुतना राशि किया था, और पिछले साल त्राटिका का किया था। 3 साल से वही चल रहा था। तो इस साल कुछ अलग करेंगे बोले, तो अध्यक्ष हमारे बोले कि शिवलिंग करेंगे बर्फ का, तो लोगों को कुछ अच्छा मैसेज आएगा, कुछ अलग करके दिखाएंगे। क्योंकि बस लोग जो है भक्त 3 साल से वही देख रहे थे, तो इस साल कुछ अलग करेंगे। ठीक है, ठीक है विजय, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने जानकारी दी, और साथ ही प्रभाकर आपका भी बहुत धन्यवाद।